हाँ जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके एसिड बेस इम्बैलेंस के जो चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत हम कब की करने वाले थे, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे थे कब से, तो वहाँ से नहीं हो पाए। चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, और आप अपने जो आंसर है वो कमेंट के अंदर देते रहना, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम चलेगी तो इसमें मैं नाम नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आपके कमेंट में आंसर मैं वापस आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस जब करते हैं हम तो उसमें ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं। कि इन द एबीसी एनालिसिस द ब्लड कलेक्ट फ्रॉम, आपके आंसर आएंगे आर्टरी, वेन, कैपिलरी या एनी साइट। जब भी एबीसी एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर ब्लड कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, आर्टरी से, वेन से, या फिर तीसरा मैं बोल रहा हूँ इसमें कैपिलरी से, या समझ जाना। और ये चौथा होता है कि भाई किसी भी साइट से हम कलेक्ट कर सकते हैं, एनी साइट। आपके आंसर एक, बी या ऐसे सी मान लो, ऐसे डी बहुत, ए बी सी डी। जल्दी कमेंट करें कि एबीसी एनालिसिस के अंदर ब्लड हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी और एनी साइट। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आर्टरी। कौन सा रहेगा, आर्टरी। आर्टरी में भी कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी। ठीक है, कल से वही लाइव रहेगा अपने, उसमें आपके आंसर आने के बाद में मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन आज आप यहीं से एडजस्ट करें एक बार। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा कि इन एबीसी एनालिसिस जो पीएच वैल्यू होती है, अगर पीएच वैल्यू बिलो 7 है, क्या बोलोगे आपसे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर क्या चलेगा, सीधा एसिडिक। 7 से कम पीएच क्या कहलाती है, एसिडिक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रहेगा कि एक एबीसी एनालिसिस की रिपोर्ट है आपके सामने, एक एबीसी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर पीएच इसकी बता रही है 7.20। ठीक है, PaCO2 आपको बता रखा है इसका 35, आपको HCO3 का लेवल यहाँ पे बता रखा है 20। आपको बताना है कि ये फाइंडिंग क्या शो कर रही है। सिंपल सा आंसर देना, कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं दी जाएंगे, सिंपल सा आंसर दो इसको देख करके। तो पीएच की वैल्यू कितनी है 7.20, PaCO2 है 35 और HCO3 कितना 20। आंसर दे दो कौन सा होगा ये। आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। आंसर कमेंट कर सकते हैं आप यहाँ से। देखो कुछ चीज़ समझते हैं यहाँ से एक बार छोटी सी ना, कि जब भी ये ध्यान रखना पीएच और CO2 की बात करते हैं, जब पीएच इंक्रीज़ हो और CO2 डिक्रीज़ हो, या जब पीएच डिक्रीज़ हो और CO2 इंक्रीज़ हो, यानी कि इनके अकॉर्डिंग चले, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और जब दूसरा घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जब दो के बीच में रिश्ता हो, किस किस के, पीएच और CO2 के बीच में जब रिश्ता हो, उसे हम कहते हैं, देखो ये होगा जब CO2 वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे चले जाएगी बात रेस्पिरेटरी की। तो यहाँ से सिंपल सा मतलब देखने को समझ में आएगा, रेस्पिरेटरी। अब जब पीएच कम होती है तो उसे बोलते हैं एसिडोसिस, तो ये होगा एसिडोसिस। और जब पीएच बढ़ती है उसे बोलते हैं एल्कलोसिस, तो ये होगा एल्कलोसिस। तो देख लो भाई पीएच, अब नॉर्मल पीएच कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल पीएच होनी चाहिए 7.4। नॉर्मल PaCO2 होना चाहिए 35 से लेकर के 45 mmHg, और नॉर्मल HCO3 का लेवल होना चाहिए 21 से लेकर के 28 या 27 मान लो। अब पीएच यहाँ क्या हो रही है, कम। ठीक है, और CO2 की लेवल देखो, CO2 बराबर HCO3 का लेवल भी क्या हो रहा है, HCO3 का लेवल ये भी कम हो रहा है, यानी कि CO2 का तो बराबर है, यानी ये तो हो नहीं सकता। अब आओ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की क्या पहचान है, मेटाबॉलिक की पहचान होती है, इनका रिश्ता होता है पीएच और HCO3 के बीच में, पीएच और HCO3 के बीच में रिश्ता होता है। अगर इसमें क्या होता है, दोनों बढ़ते हैं, ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, और जब ये घटता है तो ये भी घटता है। अब ये देखो पीएच घट रही है, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, एसिडोसिस। पीएच घट रही है मतलब एसिडोसिस, और पीएच बढ़ रही है मतलब एल्कलोसिस। अब यहाँ देखो, अब ये क्या हो रही है, पीएच घट रही है और ये भी घट रहा है, यानी दोनों घट रहे हैं। यानी कि ये जो कंडीशन है वो किसकी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। इसका आंसर क्या जाएगा, सही
मेटाबॉलिक एसिडोसिस। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरियल ब्लड गैस वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको पूछ रहा है इनमें से मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन सी वैल्यू सही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन सी वैल्यू सही है। 4th नंबर क्वेश्चन, पहला आपको पूछ रहा है पीएच इसकी 7.35 है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपके सामने CO2 जो है वो है 48 mmHg। तीसरा कह रहा है बाइकार्बोनेट है वो 16% है। और चौथा कह रहा है पीएच जो O2 है वो 90% है। क्वेश्चन कह रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस से कौन सी वैल्यू बिलोंग करती है। देखो पीएच 7.35 है नॉर्मल, कट करो। PO2 से कोई रिश्ता हमारा है नहीं। अब मेटाबॉलिक है तो इसका मतलब है CO2 से तो हमारा कोई रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। किसका रिश्ता होना चाहिए, बाइकार्बोनेट से। तो इसका आंसर सही जाएगा बाइकार्बोनेट 16%। और वैसे हमें पता, देखो बाइकार्बोनेट का लेवल घट रहा है और पीएच का लेवल ये तो ठीक है बराबर है, वरना अगर पीएच का लेवल भी घटता तो ये क्या हो जाता, सीधे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, the arterial blood gas analysis report shows that decrease bicarbonate level। कह रहा है कि डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल है, डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल है, ठीक है। तो बताओ एंड पीएच वैल्यू डिनोट। अब पीएच के साथ में बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज है, ये क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। कमेंट करो इसके अंदर क्या होगा। ये बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट का लेवल यहीं पे कम होता है, एक ही कंडीशन है। आंसर क्या चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या आंसर चला जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्वेश्चन आरआरबी के अंदर आ रहा है 2019 में, आरआरबी 2019 में आ रहेगा क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और शोक। स्टारवेशन यानी होता भूखमरी, ठीक है, भूखमरी। डीके यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शोक और डायरिया। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सुन लो, A B C D। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, डायरिया, शोक और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखो डायरिया है या स्टारवेशन है तो ये रेस्पिरेटरी से संबंधित हो नहीं सकते, तो ये चला गया, ये चला गया। अब आता है एल्कोसिस और एसिडोसिस, ठीक है। तो डायरिया, शोक, स्टारवेशन, इन सब के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर यहीं पे वोमिटिंग होता या फिर कुछ गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक गवास वगैरह वो कुछ होते तो उसमें कौन सा देखने को मिलता, उसमें देखने को मिलता अपना डायबिटिक एल्कलोसिस। लेकिन डायरिया, शोक, इनके अंदर में क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, which arterial blood gas would be the nurse expect in the client diagnosis with diabetic ketoacidosis। क्वेश्चन वही है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ABCD सुन लो। पहला में पीएच आपकी 7.34, इसकी पीएच रहेगी 7.38, पीएच 4.6 और पीएच 7. सॉरी इसको है ना 7.6 कर दो, चलो
इसकी पीएच कर दो 3.0, ठीक है। पीएच के साथ में PaO2 का रिश्ता देख लो, PaO2 99, 95, 85 और 90, ये सारे PaO2 की वैल्यू है। PaCO2 देखो, PaCO2 देखो 48, 40, 30, 30 और लास्ट बचा HCO3। HCO3 की वैल्यू 24, 22, 26, 18। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कंडीशन क्या कह रहा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हमने अभी देखा ऊपर क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसकी कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कौन सी कंडीशन होगी है, पीएच 7.30, मतलब पीएच डिक्रीज हो रही है। अब H2CO3 भी क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो इसका आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई पेशेंट है, वो उसके डायूरेटिक चल रहा है, एक कोई पेशेंट उसके क्या चल रहा है, डायूरेटिक चल रहा है। बताओ उस डायूरेटिक की कंडीशन में पेशेंट को कौन सी एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट आपके हिसाब से आएगी, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आएगा, फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आएगा, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा, या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस आएगा। कौन सी कंडीशन आपके हिसाब से देखने को मिलेगी इस डायूरेटिक वाले पेशेंट को, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, बताओ भाई डायूरेटिक वाले पेशेंट को, है ना। अब देखो बात को समझो कि डायूरेटिक है, इसका मतलब है कि ये दो ऑप्शन सीधे कट हो गए। रेस्पिरेटरी तो संबंधित होगा नहीं, ठीक है, रेस्पिरेटरी से संबंधित नहीं है, ठीक साहब, दो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो रही है, कैंसिल। अब बच्चा मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको छोटी सी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक चीज़ समझ लो, 2-3 चीज़ें। एक होता है जब भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो कंडीशन हो जाती है बॉडी में एसिडिक की, कौन सी, एसिडिक की। जब भी बॉडी में H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड की लेवल बढ़ता है तो ये भी, इसमें भी बॉडी की कंडीशन हो जाती है एसिडिक की। जब हमारे शरीर में हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं तो भी कंडीशन हो जाती है एसिडिक की, ठीक है। और जब हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में HCO3, इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इसकी लेवल बढ़ जाता है तो ये हो जाता है एल्कोलोसिस। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स को ध्यान रखने होते हैं। अब क्या होता है कि जब भी डायूरेटिक्स देते हैं तो पेशेंट क्या करता है, यूरिन बहुत ज़्यादा पास करता है, और जब यूरिन पास करता है तो किडनी क्या करती है, H+ को क्या नहीं कर पाती, कंसनट्रेट नहीं कर पाती, तो H+ बाहर जाता है। तो ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखो H+ बाहर जाएगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा, ज़्यादा बाहर जाएगा, तो बॉडी में पीछे क्या बचेगा, एल्कोलोसिस। तो ये कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो इसका डी आंसर सही जाएगा कि डायूरेटिक के केस के अंदर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। डायूरेटिक के केस में क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि एक नर्स है, ए नर्स इज ए केयरिंग फॉर इन्फेंट हु हैज़ इंट्रैक्टेबल और अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग, यानी कि एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड को क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है बच्चों को। बताओ आपको क्या लगता है, एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा, या हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, या हाइपर कैलीमिया होगा। बताओ एक बच्चा जो उल्टी कर रहा है बार बार, क्या होगा। सर हमें पता है कि जब भी कोई बच्चा वॉमिट करता है तो वॉमिट के केस में रेस्पिरेटरी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी बल्कि मेटाबॉलिक संबंधित बीमारी होती है, तो मेटाबॉलिक होगी। अब देखो अब वॉमिट करें या फिर हम अगर सक्शन कराएं या फिर डायूरेटिक दें, वॉमिट कराओगे तो भी क्या होगा, H+ आयंस जो हैं ये क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो H+ बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, H+ आयंस बाहर चले जाएंगे। और जो बाइकार्बोनेट है, अब आपको पता है खाने के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, तो ये बाइकार्बोनेट क्या होता है अपने आप में बेसिक होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट अपने आप में क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो बाइकार्बोनेट कहाँ पे यूज़ होते हैं, डायरिया, अगर कंडीशन है डायरिया की,
तो डायरिया में बाइकार्बोनेट का लॉस होता है और वोमिटिंग का H+ का लॉस होता है। अब आपको पता है डायरिया की कंडीशन होती है तो H3O लॉस होता तो कंडीशन एसिडोसिस की हो जाती, लेकिन वोमिटिंग में किसका लॉस हो रहा है, H+ का लॉस हो रहा है, तो कंडीशन किसकी होगी, कहाँ गया वो, एल्कोलोसिस की कंडीशन, किसकी कंडीशन होगी, एल्कोलोसिस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, कि वोमिटिंग के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा के अंदर H+ आयंस बाहर जाता है और हमें पता है H+ क्या करता है, एसिडिक करता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन द पेशेंट हु हैज अंडरगोन गैस्ट्रिक लवाज और प्रोलॉन्ग वोमिटिंग। क्वेश्चन वो कब आ गया, इसमें बोल दिया गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक लवाज या कोई से लावेज कहते हैं, LVAG, और वोमिटिंग के केस में आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। देखो आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं कल उस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। आज कुछ हमारा सेटअप सही ढंग से चला नहीं, यूट्यूब पे भी लाइव नहीं हो रहा था, इसीलिए जो है प्रॉब्लम आई। खैर मैंने बोल दिया इसलिए मुझे सेशन शुरू करना पड़ा, वरना खैर कल से वापस अच्छे से करेंगे। कल से क्वेश्चन आपके सामने प्रिंटेड मिलेंगे आपको और ऑप्शन भी आपको वहीं से मिलेंगे। आज हम एक ट्रायल बेस चला रहे हैं, ठीक है, ट्रायल बेस आपके सामने चल रही है। इसमें पूछा जाए कि गैस्ट्रिक लावेज में और वोमिटिंग के अंदर कौन सी फाइंडिंग देखने की मिलेगी, बताओ। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यू ऑल नो दैट कि गैस्ट्रिक लावेज और वोमिटिंग के अंदर हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। आंसर कौन सा सही चला जाता, सी। आंसर कौन सा सही चला जाता, सी सही चला जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चनों में, जिन्होंने टॉपिक पढ़ लिया उनको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा उनको फिर, है ना। अगला क्वेश्चन सुन लो कि ए पेशेंट इन ए गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी वार्ड एन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब विद कंटिन्यू लो प्रेशर सक्शन, कि किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। क्वेश्चन वही है, सक्शन के केस में भी अब बता दो, चारों ऑप्शन में से सक्शन का केस है, बता दो। NG ट्यूब लगी हुई है, किसी पेशेंट को सक्शन हो रहा है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, यही ऑप्शन रहेंगे ABCD। क्या रहेगा, सक्शन हो चाहे गैस्ट्रिक लवाज हो चाहे वोमिटिंग हो, हमें एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी, तो बात ही खत्म, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आंसर सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसमें एक आपको फाइंडिंग दे रही है, जिसमें आपको pH बता रखा 1.9 सॉरी 7.9 रही 7.9, PaCO2 का लेवल आपको बता रखा है 33, PaO2 का लेवल आपको बता रखा है 95 और HCO3 का लेवल आपको बता रखा है 19। बताओ कंडीशन किसकी है, सिंपल सा देखने से पता चल जाएगा कंडीशन किसकी है। ऑप्शन आपकी यही रहेंगे, यही ऑप्शन वापस रहेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ऑप्शन यही रहेंगे, आपको आंसर देना है यहाँ से। बता दो, बताओ 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 भाई। देखो सिंपल सा पता चल रहा है, pH बढ़ी हुई है और CO2 कितना है। अब यहाँ पे CO2 भी दे दिया, CO3 भी दे दिया, अब दोनों कंडीशन साथ में दे दिया आपको। बताओ क्या करोगे आप, कितना होता बताओ। CO2 होता है 35 से 45, ठीक है, और आपको जो आपका जो है HCO3 होता है वो कितना होता है यहाँ पे, एसिड होता है 21 से लेकर के 27, यानी ये कम दिख रहा है आपको और pH बढ़ी हुई दिख रही है, एक बढ़ा हुआ दूसरा घटा हुआ, कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। तो इसमें कंडीशन कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। अब आपको इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी चेंज कर देता हूँ मैं, कंडीशन आपको समझ में आ गई, रेस्पिरेटरी अरे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, रुको 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 रुको, चलो ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन है, ठीक। अब मैं अगर समझो यहाँ पे इस pH को 7.1 कर दूं मैं, तो अब कौन सी कंडीशन आ गई, अब सर आ गई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक सेकेंड नहीं, अब मैं जब इस pH को हटाऊँ ना, अब समझो अगर मैं pH को क्या कर दूं 7.1 कर दूं, तो कंडीशन रेस्पिरेटरी से हट करके क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक, क्योंकि ये भी कम और ये भी कम किस में देखने को मिलेगा, जब दोनों कम होंगे तो किस में देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक में। क्या आंसर जाएगा इसका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
और समझ में आया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का आंसर जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केसेस पीएच हमने 7.1 मान ली, आप इस पेशेंट को क्या दोगे? आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कमेंट में आंसर लिखना उसका। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फर्स्ट कह रहा हूँ मैं आपको, सर पीएच जो इसकी थी कितनी होगी 7.1, और इसका जो CO2 का लेवल था वो 33, इसका HCO3 का लेवल था वो था 19, और उसके O2 का लेवल था वो था O2 का लेवल इसका 95। इस केस के अंदर आप क्या दोगे? सर पहला है आप O2 थेरेपी दोगे क्या? O2 थेरेपी दोगे। दूसरा है आपके सामने ऑप्शन, दूसरा आप उसको सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे क्या? और तीसरा आपके सामने है, आप इसे एफिनेफ्रिन का इंजेक्शन दोगे, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दोगे। और चौथा आप दोगे इसे डी की, अगर मैं बात करूं, आप इसे दोगे मैग्नीशियम हाइड्रोटाइड, क्या दोगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी आंसर इसका। देखो इसका आंसर कैसे पता करेंगे? सर पीएच कम है, बिल्कुल सर पीएच कम है, SCO3 का भी लेवल कम है, बिल्कुल कम है सर। तो कंडीशन होगी मेटाबॉलिक की, ठीक है सर, मेटाबॉलिक की होगी। अब मेटाबॉलिक की क्या कंडीशन हुई सर? एसिडोसिस हुआ, बिल्कुल ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। अब हमें पता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है यार, जब भी कभी वैसा एसिडोसिस होता है तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एसिडोसिस की, वो रहती है सोडा बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब सोडा बाइकार्बोनेट यहाँ क्या है? ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट। O2 थेरेपी नहीं सर, एपिनेफ्रिन नहीं और नहीं। आंसर जाएगा इसका आंसर बी। आंसर कैसे होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन लास्ट, इसके हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज ये ट्रायल बेस्ड क्वेश्चन था, देखना चाह रहे थे हम, कल इसके मेनली सारे के सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, और साथ साथ में कल हम एक और टॉपिक भी ऐड करेंगे। कल ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, कल ऐसे क्वेश्चन आपके सामने नहीं चलेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन का पेज चलेगा जिसके अंदर एक क्वेश्चन और उसके 4 आंसर रहेंगे, वो का वो पैटर्न रहेगा सोल्व करने का, और लाइव के अंदर सोल्व होंगे वो भी, ठीक है। आज ही था ट्रायल के लिए, हमने पे 10 क्वेश्चन किए थे, चलो और देख लो 2-4 क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बता दो आप, है ना, कमेंट करते रहना फास्ट में। इसका आंसर हो गया NaCO3। अगला क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ, पीएच अगर किसी भी पेशेंट की, क्वेश्चन लगा दो 6 लगा दो, चलो अगर किसी पेशेंट की पीएच जो है वो 7.3 है, उसका PaCO2 का लेवल 70 है, O2 का लेवल आपके 80 है, HCO3 का लेवल आपका 24 है। बताओ कंडीशन कौन सी है? सिंपल सा टाइप कर दो आप तो जल्दी से, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कंडीशन टाइप करो आंसर में। बताओ कंडीशन किसकी है? ये क्या बोल रहा है? देखो HCO3 तो बराबर है, ठीक है सर, O2 से हमें कोई लेना देना होता नहीं है, हमें लेना देना पीएच और PaCO2 से। पीएच यहाँ पे कम है, CO2 बढ़ा हुआ, एक बढ़ा हुआ एक कम। कंडीशन किसकी? रेस्पिरेटरी की, क्योंकि CO2 का साथ रिश्ता रेस्पिरेटरी का, तो रेस्पिरेटरी। और यहाँ होगा आपका एसिडोसिस की जगह या फिर एल्कोसिस। क्या होगा बताओ? पीएच कम है तो क्या होगा? एसिडोसिस। और देखो एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो सिंपली देखने से पता चलेगा एसिडोसिस की कंडीशन है। जब भी CO2 बढ़ेगा ऑटोमेटिक है पीएच तो कम होगी। तो इसका आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताओ मेरे को जल्दी से, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एबीजी, चलो बता दो आप ऐसे बताओ, इसमें से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन कौन सी रहेगी आपके हिसाब से? इसमें से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन कौन सी रहेगी जिसकी पीएच की वैल्यू 7.3, 7.5, 7.3 और 7.5? GMCH 2016 का क्वेश्चन नहीं है, और CO2 इसमें रहेगा 50, 20, यहाँ पे भी CO2 20 है, HCO3 12 और 30। बता दो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का आंसर इसमें कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। देखो सर ये 2 तो मेटाबॉलिक के हैं दोनों उदाहरण, बिल्कुल सर। C और D तो सीधे गलत हो गया, अब बचा AB। 7.5 बेस हो जाता है, बिल्कुल ठीक है सर, 7.5 तो एल्कलाइन हो जाता है। आंसर क्या सही जाएगा? A, क्योंकि पीएच वैल्यू कम है, CO2 बढ़ा हुआ, ऑटोमेटिक कंडीशन क्या होगा? ये आंसर क्या जाएगा? A, ठीक है सर, आंसर जाएगा इसका A, ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में किसका लेवल
बढ़ता है, इंक्रीज किसका लेवल होता है, CO2 का, HO2 का, O2 का, HCO3 का, बता दो। सिंपल सा आंसर है, क्या आंसर जाएगा ए, CO2 का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बता दो, लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे अभी कि सर आज क्लास में मतलब हमारी तैयारी नहीं हुई, आज ही बोला, आज ही तैयारी हुई नहीं हमसे। कोई नहीं, कल वापस सारा जो है ये टॉपिक हुआ, मैं भी टॉपिक बताऊंगा कल क्या क्या पढ़ेंगे साथ में। लास्ट क्वेश्चन बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड ए नर्स रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूटिंग टू ए डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इनमें से किस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इनमें से किस कंडीशन में होगा। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, एम्फाइसीमा, किसकी माँ, एम्फाइसीमा। सी ऑप्शन रहेगा डायरिया, बी ऑप्शन रहेगा आपका हाइपर वेंटिलेशन। और इस क्वेश्चन में आप अच्छा से कंसेप्ट लेकर के जाओगे अभी, हाइपर वेंटिलेशन, और इसका जो डी आंसर रहेगा वो रहेगा, चलो इसका आंसर लिख दो, सॉरी इसका आंसर लिख दो आप, चलो एक्लेजिया लिख दो, ठीक है। कौन सा इसका आंसर सही रहेगा, देखो एक तो हमें सीधा पता चल रहा है देखने से कि ये जो डायरिया है ये तो मेटाबॉलिक का है, और मेटाबॉलिक क्या है, ये एसिडोसिस है, बिल्कुल ठीक है सर। एक्लेजिया यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब होता है व्यक्ति बार बार क्या ले रहा है, सांस। एक चीज़ बताओ, व्यक्ति जब बार बार सांस लेगा तो जो CO2 है वो क्या करेगा, सांस के थ्रू बाहर छोड़ेगा, तो CO2 को बाहर छोड़ेगा, यानी बॉडी में CO2 की कमी होगी, तो CO2 की कमी होगी तो बॉडी में क्या होगा, एल्कलोसिस, बिल्कुल सी बात है। तो सर ये तो उदाहरण है जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का है, क्यों, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन होगा तो उसमें सांस व्यक्ति बार बार लेगा, जो बार बार लेगा तो CO2 ज़्यादा निकलेगी, और हमें पता है CO2 एसिड होती है, ठीक है। तो बाहर निकलेगी तो क्या बन जाएगी, बॉडी में तो एल्कलोसिस हो जाएगा। आंसर क्या गया, एम्फाइसीमा। सर एम्फाइसीमा क्यों आंसर गया, क्योंकि एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, व्यक्ति जो है वो रेस्पिरेशन ढंग से नहीं कर पाता है, तो जब नहीं कर पाएगा तो वो CO2 बाहर नहीं जाएगी, जब CO2 बाहर नहीं जाएगी तो CO2 बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जब CO2 बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कंडीशन क्या रहेगी, CO2 का लेवल इंक्रीज होना, एसिडोसिस, ठीक है। इसी के साथ अराउंड हमने 20 लगभग क्वेश्चन किए हैं, और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 2 टॉपिक हम साथ में करेंगे। एक तो करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, और साथ ही साथ हम वापस एसिड बेस इनबैलेंस का क्वेश्चन करेंगे। तो कल मज़ेदार रहेगा, सारे के सारे अच्छे तरीके से रहेंगे, कमेंट भी चलेंगे, ठीक है। आप जो भी अपने साथी हैं उनको भी एक बार शेयर कर देना, ताकि एक बल्क के अंदर मज़ा आएगा पढ़ने में भी। ड्रग और एसिड बेस बैलेंस की दोनों की क्लासिकल वापस लाइव चलेगी, और टाइमिंग वही रहेगा 8:30 बजे। आज तो कुछ टेक्निकल इश्यू फर्स्ट डे है, ठीक है। थैंक यू।